काय के जन्म लेते उतनी बार पीछे का अवश्य अपना सनातन धर्म कहता है। कोई भी शुभ कार्य हम करेंगे तो शिखा बंधन करने के बाद ही करेंगे। अगर शिखा नहीं तो हम अपने धर्म कार्य कैसे करेंगे। इसलिए हमें अपने गृहस्थ सदाचार नियम का पालन करना है। ब्राह्मण के नाम के सामने आगे हमारे पुराणों में आगे ब्राह्मण के नाम के शर्मा लगाने का अधिकार है, ये भी जाने। छत्री के नाम के आगे छत्री के नाम के आगे क्या लगाने का अधिकार है? बर्मा। बर्मा कहाँ लगता है? छत्रियों के नाम के आगे। और तीसरा भाई हमारे वैश्य हैं, उनके नाम के आगे क्या लगता है? गुप्ता या गुप्त। चौथा भाई हमारा छोटा सेवक है, उनके नाम के आगे क्या लगता है? दास या सेवक। ये भी हम और आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि पुराणों में ये बात स्पष्ट प्रमाणित है। हम और आपको देखने की जरूरत है। भाइयों बहनों, त्रेता युग की बात है। फिर राम दोपहर की समय थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे ही भोजन करके अपने आकर शयन कक्ष में बैठे तो सिया मैया पान लगा करके मुंह शुद्धि के लिए ले आकर देती हैं और पान दे करके चली जाती हैं अपने भोजन प्रसाद के लिए। उसी समय रंभा नाम की अप्सरा इंद्रपुरी से, यहाँ से 86,000 योजन ऊपर है, वहां से रंभा नाम की अप्सरा आई और भगवान उस समय अकेले थे कमरे में। सिया जी अपने रसोई में जाकर भोजन कर रही थी। रंभा नाम की अप्सरा आई और भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहती हैं। कहते हैं, हे मातेश्वरी, अरे देवी आप कैसे यहाँ आई? कहती हैं, हे प्रभु, आपके दर्शन की अभिलाषा से आई। आप क्या नहीं जानते अंतर्यामी? बोले, मैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी व्रती हूँ, एक नारी सदा व्रती ब्रह्मचारी हूँ देवी। उसी समय मुंह में जो पान डाले थे, उस पान का पहला बीज, पान का एक बार ही बीज निकालना चाहिए, दूसरा बीज अपने अंदर ले लेना चाहिए, नहीं बहुत भारी पाप लगते हैं। पान खाने के लिए राई के बराबर चूना, एक दाना इलायची या एक चिटकी उसमें आप संप डाल लें, ज्यादा से ज्यादा एक छोटा सा टुकड़ा सुपारी, पान का पत्ता बस एक से बाहर निकालें। एक पीछ ही देने का अधिकार है, बाकी दूसरा थूकने से भारी पाप लगते हैं। तो जैसे भगवान ने पहला पीछ लगाया, रंभा नाम की अप्सरा अपने आंचल में ले लेती और ऐसा प्रेम कि वो पीछ को ऐसे चाट जाती है। भगवान श्री राम क्या वरदान देते हैं रंभा को कि अगले जन्म में द्वापर में मैं जब कृष्ण बन के आऊंगा तो 16,108 हमारी पटरानियां सहित समस्त सखियां रहेंगे। पर सबसे ज्यादा प्रेम हमारा आपसे होगा, क्योंकि सब तो सब रहेंगी, पर आज ये जो पान का बीज तूने चाट गई, इसलिए अगले जन्म में तू यहां आकर के राधा के नाम से विख्यात हूं, ये आशीर्वाद दे रहा हूं। राधा बिन श्याम आधा, आपके बिन आधा रहूंगा, ये आशीर्वाद रंभा को दिए। उसी के ज्येष्ठ 2 दिन बाद वहां मेनका नाम की अप्सरा आई। वो रात में आई। प्रभु श्री रामचंद्र जी सिया माई के साथ में एक ही बिस्तर पर विश्राम कर रहे थे। वो आकर के भगवान का एक अंगूठा पकड़ करके जगाना चाहती हैं। प्रभु जाग गए, उठ के बैठ गए और कहने लगे कि रंभा,
अरे मेनका, तू यहाँ क्यों आई है? इस समय क्या जरूरत है? बोली प्रभु मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए। बोले ये मेरी शक्ति जो है साथ में सोई हैं, ये अभी जाग जाएंगी, तू यहाँ से निकल लो, निकल लो, निकल लो। अब इतना प्रभु कह के उसे बाहर करते हैं और सिया जी को तुरंत जगा देते हैं। जैसे सिया माता जागती हैं, प्रभु बताते हैं कि अभी मेनका नाम की अप्सरा आई थी, मेरा अंगूठा पकड़ के जगाई। सीता जी बिगड़ जाती कि प्रभु अगर वो जगाई, उस समय मैं सो रही थी, मेरे को आप क्यों नहीं बताए? और नहीं बताए इसका मतलब आपने उससे गलत किया और अभी आप वो चली गई गलत करके भेज दिए, मेरे को आप जगा रहे हैं, इसलिए मैं अब नहीं जीऊंगी, मर जाऊंगी। देखिए शक्ति मां सीता दौड़ लगा देती हैं, प्रभु पीछे पीछे दौड़ते हैं। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब समस्त शक्तियां उर्मिला सुतकीर्ति मांडवी दौड़ लगाती हैं सीता जी, सरयू में डूब के मर जाऊंगी। भगवान राम जैसे ये सरयू जल के किनारे पहुंचती हैं, प्रभु श्री राम सीता जी को वही हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं हे देवी, अगर आप जो कहो मैं कसम खाऊं, मैंने गलत नहीं किया, मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बोले प्रभु आप किनका कसम खाएंगे? अरे सूर्य का कसम खाना चाहेंगे, सूर्य आप हैं। चंद्रमा का कसम खाना चाहेंगे, चंद्रमा आप हैं। ये सरयू का कसम खाएंगे, आप ही तो हैं महाराज, किसका कसम खाएंगे आप? बोले देवी क्या हमारे आपके सामने कसम नहीं दिख रहा कि किनके चरणों में हम कसम खा सकते हैं? बोले किनके चरणों में आप कसम खाना चाहते हैं? बोले गुरुदेव को बुलाना चाहता हूं। बोले हाँ, अगर गुरुदेव के चरणों को आप दोनों हाथ से पकड़ के सरयू जल लेके कहते हैं कि मैंने गलत नहीं किया, तो मुझे भरोसा हो जाएगा। तुरंत रात में बुले हुआ भगवान श्री राम ने लक्ष्मण भरत को भेजे, जाएं गुरुदेव को बुला करके। गुरु के कुटी के पास पहुंचे, वहां जाकर के आवाज लगाए, गुरु माता बोलती हैं, कौन है? बोले मातेश्वरी लक्ष्मण भरत अब ये संकट की घड़ी में आए हैं गुरुदेव को लेकर। गुरुदेव को तुरंत बाहर निकले और वशिष्ठ जी महाराज बैठ करके पालकी पर चल दिए, लेकर के आए। अब भगवान श्री रामचंद्र जी सरयू के किनारे जैसे गुरुदेव आए तो भोर हाहाकार 4 बज रहे थे। भगवान राम हाथ से जल लिए और जल लेकर गुरु जी के चरणों में रखते हैं और दोनों हाथ से चरण पकड़ के सर झुकाते हैं कि गुरुदेव मैं सत्य कहता हूँ, संकल्प करता हूँ, कसम खाता हूँ, मैंने गलत नहीं किया है मेनका से। सीता जी उसी समय उनको विश्वास हो गया और जब विश्वास हो गया तो वहां से लौट करके आ गई। आई प्रभु अपना नित्य क्रिया स्नान ध्यान बनाकर अपने राजसभा में बैठ गए, राजगद्दी पे। सीता जी लक्ष्मण से कहती हैं, लक्ष्मण मेनका नाम की अप्सरा रात में आकर प्रभु को जगाई, मैं बिस्तर पे सोई थी, उसका हिम्मत कैसे कि जिस पति के साथ अगर उनकी अर्धांगिनी सोई हो अगली स्त्री आकर के जगा ले, इसलिए हे लक्ष्मण ये उचित नहीं है, उसको अति शीघ्र आप बुलवाएं, मैं उसका थोड़ा दर्शन चाहती हूँ। लक्ष्मण ये बात सुने, अब नाही तो नहीं कर सकते, तुरंत बुलवा किए, इंद्र भगवान के पास आवाज पहुंचाए कि आप अति शीघ्र मेनका को भेज दें। मेनका नाम की अप्सरा आ गई, सीता जी के सामने जैसे ही आई उन्होंने कमरे में कमरा का दरवाजा बंद कर देती है और इतना मारती हैं कि उसका कमर तोड़ देती है। प्रभु के पास जब ये संदेशा गया, भगवान श्री राम जी आए, बोले दरवाजा खोले देवी, अरे ये अनुचित क्यों कर रही हो? बोले प्रभु ये अगले दिन आई थी, आपको जगाई में आपके साथ सो रही थी, हिम्मत कैसे की? अगर आज इनको इतना सजा न देती तो अगले दिन और पतियों को तो अगली स्त्री आके साथ में सोए जगाती, पर ये जान ले हमारे धरती पर माताएं बहनें, ऐसा किसी को नहीं जगाने का अधिकार है
धर्मशास्त्र में ऐसा वर्णित नहीं किया गया है। इसलिए हे प्रभु, इसे हमने सजा दिया, अब किसी भी साथ में सोए पति को नहीं जगाएंगी। और भी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें सुनेंगी, ये सबको बात समझ में आएगा संसार में कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए इसका कमर हमने तोड़ा है। भगवान राम कहते हैं, देवी अभी इसी वक्त इसको छोड़ दो, इसके समस्त दर्द ठीक हो जाएं, और अगले जन्म में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो तू भी आ जाना, तेरा नाम रहेगा कुब्जा। कुब्जा नाम से तू आ जाना, तेरा भी इच्छा पूर्ण करूंगा। इसी वाणी पर हे देशवासियों, विश्ववासियों, आज का कथा विराम करता हूं। आप सब तक पहुंचे। जय श्री राम।